हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर। शिबा इनू की प्राइस को थोड़ा एनालाइज करेंगे दोस्तों। प्राइस प्रिडिक्शन थोड़ा यहां पर करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द प्राइस कहां तक जाने के चांसेस हैं। तो इस हवाले से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक और बात भी मैंने आपके साथ यहां पर शेयर करनी है, उसमें हम चार्ट को एनालाइज करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार वो बात है। अगर आप वीडियो को थोड़ा देखना कंटिन्यू करेंगे, मतलब अगर आप जहमत करेंगे वीडियो को देखने की, 10 मिनट का वीडियो होता है, पाँच 6 मिनट ही आपने यहाँ पर देने होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं और फिर स्किप करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड, भैया क्यों करते हैं, लेकिन कर देते हैं। तो उससे पहले एक और भी चीज़ है कि आप यहाँ पर कमेंट ज़रूर कर दें। जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि वीडियो पर आपके जितने भी कमेंट आएंगे, उसमें जितना आप शिब आर्मी, शिबा इनू ये वो लिखेंगे, उतना ही यूट्यूब जो है वो यहाँ से चीज़ों को पकड़ेगा कि भैया हाँ, यस, एवरीवेयर शिबा इनू है। वीडियोस लाइक होंगी तो गूगल देखेगा कि शिबा इनू की वीडियोस जो है उनके लाइक्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उन पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। ये डेटा जो है वो हर जगह जाती है और वहाँ से ही कंपनीज देखती हैं कि यस, यहाँ पर एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि लोग इस कॉइन को, इस टोकन को देख रहे हैं या इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्राइस को दोस्तों देख लेते हैं। 0.4 टाइम 0 के बाद 3.1 पर ट्रेड कर रहा है और रैंकिंग जो नंबर है दोस्तों वो 14th नंबर पर है। मार्केट कैप अभी भी बड़ा तगड़ा मार्केट कैप है और वो है दोस्तों $17 बिलियन। मतलब बड़े बड़े कॉइन्स इस मार्केट कैप के लिए तरसते हैं, ख्वाब देखते हैं, परेशान होते हैं कब इतना मिलेगा। लेकिन ये दोस्तों लक है शिबा इनू का या कम्युनिटी की ये डेडिकेशन है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा पैसे शिबा इनू के अंदर लगे हुए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं जिनकी ब्लॉकचेन्स हैं, बहुत कुछ ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इतने पैसे नहीं लगे हुए। यहाँ पर दोस्तों जो चीज़ें अभी अपकमिंग है उनसे पहले ही इतने पैसे लगे हुए। यहां पर दोस्तों ये ब्लॉकचेन वगैरह, मेटावर्स, ये वो सारी चीजें अभी अपकमिंग हैं, ठीक है, आएंगी। तो उससे पहले इतने पैसे यहां पर लगे हुए हैं, वो जब आ जाएंगी तो कितने हो सकते हैं, चांसेस हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये इससे बढ़ेंगे ही, ठीक है। उससे पहले हो सकता है ये कम हो जाए, उसके बाद पॉसिबल है कि जैसे ही वो प्रोजेक्ट्स आ जाए फिर मार्केट के वापस आकर यहां पर ही रुक जाए, पॉसिबल है। लेकिन ये पते की बात मैंने आपको बताई है। आप जाकर कॉइन मार्केट कैप खोलें और क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट देखें और वहां पर कितनी इन्वेस्टमेंट है आप देखें जाकर के मार्केट कैप में कितने मतलब टोकन जो है वो इस तरह आते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, मार्केट कैप के लिहाज से ही ये 14th नंबर पर आ रहा है ना दुनिया में, तो जाहिर सी बात है बड़ी है ये दोस्तों चार्ट है, 1 डे का चार्ट आपके सामने। अब इसको अगर हम 7 डे का कर देते हैं तो शक्ल चेंज हो जाती है। आप देखिए 7 डे में आपको ये नीचे आता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये है कि नीचे आने के बाद फिर कंसोलिडेट करता हुआ और करेक्शन करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये 7 डेज में हो गया। अगर मंथली में देखेंगे तो आपको बुलिश नजर आएगा। आपने देखा यहां से नीचे आया और फिर जो है वो अप जाने लगा है, ठीक है। ये मंथली चार्ट है, ठीक, मंथ में ये ऊपर जाने लगा है। उसके बाद 3 मंथ में अगर देखें तो आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। अब 3 मंथ में ये है कि भैया वो अक्टूबर में जो कुछ हुआ था, प्राइस ऊपर चला गया था, उसके बाद करेक्शन हो रही है, तो ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं, इट्स ओके। लेकिन अब क्या पॉसिबिलिटी है ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। उससे पहले दोस्तों ये भी जरा पढ़ लें आप। शिबा इनू व्हेल विथ 2 ट्रिलियन टोकन्स डाइवर्सिफाइज पोर्टफोलियो टू अदर अल्ट कॉइन्स, हेयर आर दे। तो मतलब एक ऐसा वेल जिसके पास 2 ट्रिलियन शिबा इनू थे, उसने अपना पोर्टफोलियो में मतलब डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, ठीक है। उसने डिफरेंट टोकन जो है वो बाय कर लिए। उसने माना भी अपने वैलेट में जो है वो बहुत ज्यादा ऐड कर दी है और मेटिक भी ऐड कर दी है, ठीक है। शिबा तो अपने पास उसने रखे हुए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उसने शिबा से निकालकर कुछ पैसे जो है वो इधर उधर कर दिए हैं। अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में होगा तभी उसने ऐसा किया है। लेकिन एक चीज बड़ी मजे की है कि इसका कोई ज्यादा असर जो है ना वो वहां पर हमें प्राइस में नजर नहीं आया। ये बड़ी बात है और अच्छी बात है। मतलब उतने फिर बाय हो गए, ठीक है, मतलब उतने फिर उसी प्राइस में सही तरीके से बाय हो गए, तभी हमें प्राइस में कोई ज्यादा डिक्रीज नजर नहीं आया। उसके बाद मैंने आपको दोस्तों कहा था कि प्राइस ऊपर कहां तक जा सकता है। सो यू कैन सी हेयर दैट शिबा इनू प्राइस इज प्रोजेक्टिंग अ पॉजिटिव आउटलुक एज द गवर्निंग टेक्निकल चार्ट पैटर्न प्रोजेक्ट्स अ 44% क्लाइंब। तो यहां पर जो पैटर्न बन रहा है उससे एक चांसेस बन रहा है कि प्राइस अब ऊपर जा सकता है। शिब मस्ट स्लाइस अबव द नेकलाइन ऑफ द प्रिवेलिंग चार्ट पैटर्न 0.00003628 इन ऑर्डर for the bullish chart pattern to be validated. If Shiba Inu falls below 0.4 times 0 के बाद दोस्तों 2826 the optimistic outlook could be invalidated. अब ये मैंने पढ़ लिया, मैं समझाता हूं।
भैया बात यह है कि जहां पर इस वक्त शिबा की प्राइस चल रही है, ठीक है, आप देख रहे हैं 232122 मतलब यहां पर चल रही है, इसको जाना चाहिए 36 तक, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। या ये यहां पर ही रुका रहा तो 36 तक बड़े आराम के साथ जा सकता है, फिर उससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर यह है कि एक चीज ध्यान में रखेंगे, 28 से प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए। यहां पर एक खतरनाक सपोर्ट बन रही है भैया, इससे नीचे अगर आ गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद ये है, अब यहां पर यह है कि 28 पर एक सपोर्ट बन रही है, वो टूट गई तो फिर प्राइस नीचे वाली सपोर्ट तक आ सकता है। लेकिन अगर ऊपर चला रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता से ये एक पैटर्न जो बन रहा है, अच्छा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न में आगे आपको दिखा देता हूं। शिबा इनु प्राइस इज फॉर्म्ड अ बुलिश चार्ट पैटर्न सजेस्टिंग एन optimistic outlook for the Kenny themed token. If SHIB slides above 0.4 times 0.3628, the coin could be headed for a 44% ascent, a target given by the prevailing chart. तो ये वहां से अगर 36 के ऊपर चला गया तो फिर और भी ऊपर चला जाएगा। शिबा इनु बुल्स यहां पर ये है, ये आप समझ जाइएगा कि फिर टारगेट क्या होगा। शिबा इनु बुल्स आए 0.4 टाइम्स 0.5336, तो फिर 53 तक बड़े आराम के साथ प्राइस जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो पूछते हैं कि ऑल टाइम हाई कब बनेगा या ऑल टाइम हाई कब जो है वो टूटेगा, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 53, भाई 53 तक पहुँचेगा तो हम ऊपर जाएंगे ना, ऐसे ही डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे। तो पहले आपने फ्लाइट आहिस्ता आहिस्ता पकड़नी होती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये हम ऊपर जा सकते हैं। पहले यहाँ तक तो पहुँचे, ये ज़रूरी है। उसके बाद मतलब एक स्ट्रांग प्राइस बन जाएगा कि भाई ये यहाँ पर शिबा जो है वो तीसरी चौथी बार पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट लाइंस है ये कंफर्म होती जाएंगी या स्ट्रांग होती जाएंगी, फिर वहां से ऊपर जाना प्राइसेस के लिए आसान होता है। अब दोस्तों मैं आपको चार्ट एनालाइज करा रहा हूं, ठीक है, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बहुत सारे दोस्त जो है ना, वो मैं अपनी हर वीडियो के एंड में चार्ट को एनालाइज ज़रूर करता हूँ और सेम चीज़ें जो है वो बार बार दोहराता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त मतलब वीडियो को फुल नहीं देखते। कोई 50%, कोई 30%, कोई 60%, कोई 10%, कोई 5%, कोई 1% देख के चला जाता है। इसलिए बार बार करता हूं, आप थोड़ा कंटिन्यू अगर करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहां पर आप देखें कि दोस्तों, ये आप देखें यहां पर कि ये जो है प्राइस यहां पर कितना रुका है, ठीक है, ये आप यहां पर देखें, ये वाला प्राइस कितना रुक गया है, मतलब यहां से आकर और फिर प्राइस ऊपर गया। अब लेकिन यहां पर अगेन रिजेक्ट हो गया है, और ये रिजेक्ट हुआ है, आप देखें 3-2 से ये 5th टाइम दोस्तों रिजेक्ट हुआ है, 5th टाइम। ये बड़ी खतरनाक है। अगर दोस्तों इसको देखा जाए तो वीकली में भी ये रिजेक्ट हो चुका है, तकरीबन 11 दिन दोस्तों इसको हो गए, ये रिजेक्ट हुआ है। इस प्राइस से नीचे ही क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, इस प्राइस से नीचे ही क्लोजिंग हो रही है, और ये खतरनाक बात है। अगर मैं यही समझाता हूं कि भाई इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो प्राइस बड़े आराम के साथ एक और जो है ना वो अच्छा मूव ले सकता है, जो कि फिर 36 तक हमें लेकर जा सकता है, ठीक है। 36 के बाद हम फिर आगे की सोचेंगे, लेकिन यहां पर ये पॉसिबिलिटी है। ये आप ओवरऑल यहां पर चार्ट देख रहे हैं, नीचे सपोर्ट जो है उसके बाद ये जो मैंने रेजिस्टेंस रखी थी, इसके मतलब टच करने के बाद जो है वो प्राइस नीचे आता है, लेकिन यहां पर अपनी सपोर्ट पर भी नहीं पहुंच रहा अभी, ठीक है। ये जो ऊपर आपको मूविंग एवरेजेस मिल रही है, यहां पर टच करने के बाद प्राइस फिर ऊपर जाता है। इसका मतलब ये है यहां पर खुद दोस्तों एक स्ट्रांग सपोर्ट भी बन रही है, समझिए रेजिस्टेंस भी बन रही है, क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा रुका है प्राइस। अब देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में किस तरह बिहेवियर होता है पूरी अल्टकॉइंस का या बिटकॉइन का, फिर उसके बाद ये सही तरीके से डिसाइड होगा यहाँ पर। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको कहा था कि पते की बताऊंगा, वो पते की बात ज़रा आप सुन लें। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि मतलब आप हैं नहीं, आई डोंट नो, या आप होंगे या नहीं, मैं तो हूँ। उसकी वजह दोस्तों ये है कि ये यहाँ पर मतलब बन रही है दो सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेज, आप समझ लें। ये अब रेजिस्टेंस हो गई है और ये सपोर्ट है, वीकली में मैंने रखी थी। उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं मंथली में। आप यहाँ पर मंथली में अगर देखेंगे तो आपको चार्ट पर मतलब ट्रस्ट हो जाएगा। कैसे कि ये जो प्राइस देख सकते हैं एक पूरे महीने में बढ़ा था, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली 1 2 3 और फिर उसके बाद यहाँ पर एक आपको कंसोलिडेशन मूड मिलता है, ठीक है, जो कि साइन बन जाता है एक न्यू अप ट्रेंड के लिए, या कम से कम इसको ये कह लें कि प्राइस के स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो ये वाली जो कैंडल है ना ये बना रही है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। अगर दोस्तों एक और कैंडल ऐसी ही बनती है और वो इससे ऊपर बनना शुरू हो जाती है, फॉर एग्जांपल न्यू मंथ जो है वो यहाँ से शुरू होता है, या फिर ये वाली सपोर्ट जो है यहाँ पर इवन 0.24 से भी शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ से ना हो,
ठीक है, तो एक अच्छी बात है जो कि हम कहेंगे कि भाई प्राइस स्ट्रांग हो गया, यहाँ पर जो है वो नीचे करेक्शन तो हुई लेकिन यहाँ पर हुई और फिर प्राइस ऊपर चला गया। ये मंथली चार्ट मैंने दिखाया आपको। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या मंथली चार्ट और 1 डे चार्ट और वीकली चार्ट, ये बड़ी अहम बात है दोस्तों। मैं हमेशा जब भी टेक्निकल एनालाइज करता हूँ तो ये मैं बड़े टाइम फ्रेम में ही चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन बन रही है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो शायद ये आपके काम के ना हो, लेकिन मेरे हैं क्योंकि मैं होटल वाला हूँ। अब ये दोस्तों वीकली चार्ट है, आपके सामने है, नीचे आप ज़रा देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्शन करने के बाद फिर प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। अब इसी का एग्जांपल आपको इस वीक में भी मिलता है, लेकिन देखिए कितना वीक है, वीक की कैंडल बहुत बड़ी वीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर यह है कि 1 2 3 ये थर्ड वीक जो है वो चल रहा है, तीसरा वीक चल रहा है और प्राइस जो है वो ऐसा ऐसा ऊपर जाने लगी है। लेकिन ये बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस टूटनी चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा ये रेजिस्टेंस है दोस्तों 3-2 की, ठीक है, ये टूटनी चाहिए। अगर ये टूट जाती है तो बहुत अच्छा होगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये चार्ट जो मैंने आपको समझाया है आप समझ गए होंगे। अब आती है बात भाई एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की। तो आप खुद चार्ट को या मेरी इन बातों को, वीडियो को थोड़ा गौर से समझने के बाद आप खुद एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोस्तों समझ सकते हैं। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।